हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम भी। स्टूडेंट्स, एक रिक्रूटमेंट आई है, नोटिफिकेशन हम कह सकते हैं एसबीआई में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, रेगुलर बेसिस पे फॉर द पोजीशन, या फिर हम कह सकते हैं जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो 150 हैं। अब ये किसके लिए है? देखने से लगेगा कि ट्रेड एंड फाइनेंस तो फाइनेंस स्टूडेंट्स के लिए है, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है वो एलिजिबिलिटी में देखेंगे, बट हम पहले देख लेते हैं कि वैकेंसी क्या है। यहाँ पे देखिए, ट्रेड फाइनेंस ऑफिसर MMGS 2, मतलब स्केल 2 की ये पोजीशन होने वाली है। मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 2 इसको हम बोलते हैं। टोटल वैकेंसीज 150 है, डेफिनेटली बहुत अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसीज हम ये कह सकते हैं। सजेस्टेड प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी ऑलरेडी मेंशन्ड है, हैदराबाद या फिर कोलकाता। और जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें कोई भी रिटन एग्जामिनेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग है एंड इंटरव्यू है। तो अब ऐसा कौन सा एग्जामिनेशन है और इसमें कौन लोग एलिजिबल हैं, ये देखते हैं। और ये अगर आप देखेंगे ना, और इन जनरल भी अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि हमें अगर हमारे पास कुछ एक्सपीरियंस है तो वो हमें कितना बेनिफिट देता है। ओके, सो हम देखते हैं इसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो यहाँ पे देखेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। मैंडेटरी जो है, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो ऐसा नहीं है कि ट्रेड एंड फाइनेंस की वैकेंसी है तो सिर्फ फाइनेंस वाले ही एलिजिबल है। कोई भी स्ट्रीम में अगर आपका ग्रेजुएशन है तो आप एलिजिबल है, बट साथ में क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट इन फॉरेक्स बाय IIBF। और ये सर्टिफिकेट डेट शुड बी लेटेस्ट बाय 31 दिसंबर 2024। ओके, अब इसके साथ साथ अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट्री स्पेशलिस्ट का या फिर सर्टिफिकेशन ट्रेड फाइनेंस, सर्टिफिकेशन इंटरनेशनल बैंकिंग वगैरह है, तो वो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो कि मैंडेटरी है, उसमें क्या है, मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, मतलब ग्रेजुएशन के बाद का। और वो किसमें होना चाहिए, इन ट्रेड फाइनेंस प्रोसेसिंग एज एन एग्जीक्यूटिव इन द सुपरवाइजरी रोल इन एनी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक इंक्लूडिंग द फॉरेन बैंक। ओके, अब देखो कई बार स्टूडेंट कहते हैं सर शेड्यूल कमर्शियल बैंक क्या? शेड्यूल कमर्शियल बैंक केवल गवर्नमेंट बैंक नहीं होते, प्राइवेट बैंक्स भी होते हैं। अब शेड्यूल कमर्शियल बैंक में फॉरेन बैंक्स भी आते हैं, ब्रांचेस, नंबर ऑफ ब्रांचेस पर डिपेंड करता है। तो जितने भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक है उसमें अगर आपने किसी में भी पोजीशन, इस पोजीशन में काम किया है, तो आप उसके लिए एलिजिबल है। तो आप देखिए आज के टाइम पे कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी, अगर मैं कहूँ रिसेंटली बैंक्स में जितने भी नोटिफिकेशन आए हैं वो फ्रेशर्स की जगह किसके लिए आए हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है, और वो किसका, बैंकिंग का। तो कई बार हमें लगता है कि यार आरआरबी ज्वाइन करेंगे तो ये ग्रामीण बैंक है, ऐसा है वैसा है। और एसबीआई के लिए तो डिफिकल्ट कंपटीशन है ही, बट आप देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल काइंड ऑफ लिटरल एंट्री है, जिसमें कि आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो फिर आप उसके उसमें इन जा सकते हैं। अब मान लीजिए अगर आपने आरआरबी में, खैर आरआरबी में ये पोजीशन होना बहुत डिफिकल्ट है, पर मान लीजिए प्राइवेट बैंक में आपने इस पोजीशन पे काम किया है, तो आप एसबीआई में इजीली जा सकते हैं। आपके पास सिर्फ ये सर्टिफिकेशन होना चाहिए, और साथ ही ये एक्सपीरियंस 2 ईयर का होना चाहिए बस। और इसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप प्रिपरेशन करते हैं, तो कोई भी चीज छोटा है बड़ा नहीं होता है, उसका इम्प्लीकेशन हम प्रेजेंट में नहीं बता सकते हैं, है ना। फ्यूचर में कैसी कैसी चीजें इवॉल्व होती है, कहाँ में अपॉर्चुनिटी मिलती है, इसलिए हमें नहीं पता। इसलिए हम कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जॉब प्रोफाइल क्या है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया है, ये सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया है, ये मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आप इसको देख लीजिएगा। मेनली ट्रेड फाइनेंस से रिलेटेड सारी चीजें हैं। ओके, अगर हम प्रोबेशन पीरियड की बात करें तो 6 मंथ का प्रोबेशन है। पे स्केल जो नॉर्मल शेड्यूल सॉरी पब्लिक सेक्टर बैंक्स का होता है वो यहाँ पे है। उसके अलावा बाकी अलाउंसेस हैं, क्योंकि फिक्स ये फिक्स टर्म के लिए नहीं है, रेगुलर बेसिस पे जॉब है। ओके, सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत इन्होंने फिक्स की हुई है कि शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी इंटरव्यू के लिए। तो जितने भी उनके पास सीवी आएंगे, उसके एप्लीकेशंस आएंगे, उसके बेसिस पे वो शॉर्टलिस्टिंग करेंगे। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि अगर आपके पास ये सारी मिनिमम क्वालिफिकेशन है तो आपको बुलाएंगे ही बुलाएंगे। अगेन वो सारी चीजें देखेंगे, कंपैरेटिव स्टडी, और उसके बाद फिर लोगों को बुलाया जाएगा किसके लिए, इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यू ही बेसिकली क्या है, डिसाइडिंग होगा उसके बाद। ओके, तो ये सिंपल सी प्रोसेस इसमें है। सो अगर आपके पास ये एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड। अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं, आप फ्रेशर है, तो दोस्तों ये समझिए कि आज के टाइम पे अगर आप पिछले नोटिफिकेशन देखेंगे, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा का था, इवन एसबीआई का था, या फिर अभी कुछ टाइम पहले यूको बैंक का था, इन सभी में वो पोजीशन थी जहां पे एक्सपीरियंस चाहिए था। इवन अभी एचडीएफसी का जो नोटिफिकेशन आया उसमें भी एक्सपीरियंस चाहिए, 1 ईयर का सेल्स। तो इसलिए हमें ये भी देखना है कि हमको प्रेजेंट में ऐसी कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले जिससे कि हमें फ्यूचर में बेनिफिट हो सके, तो वो हमें करना है। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। जो भी स्टूडेंट्स एलिजिबल है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।